रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो हमारे पास अलर्ट डायलॉग है कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन में कोई नोटिफिकेशन या कोई अलर्ट शो करते हैं, आपने अक्सर एप्लीकेशंस में देखा होगा हमें डिफरेंट अलर्ट्स वगैरह शो होते हैं, अपीयर होते हैं। तो वो हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, उस चीज़ को हमने देखना है। तो उसके लिए हमने किया ये एक सिंपल डिज़ाइन में हमने सिर्फ एक सिंपल जो है एक बटन लिया है कि जिसके क्लिक होने पे हमें अलर्ट डायलॉग जो है वो अपीयर होगा। बाकी जो वो सारा अलर्ट डिज़ाइन करते हैं, उसमें जो टेक्स्ट सेट करते हैं, वो सारा हम जावा के थ्रू कर रहे होते हैं। तो एक ये सिंपल बटन हमने अपने एक्सएमएल में क्रिएट किया है और देन हम इसमें बाकी जावा के थ्रू सारा इसको हम हैंडल कर रहे होंगे। तो जावा में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो बटन डिक्लेयर किया है उस बटन को हम इनिशियलाइज करेंगे। जिस तरह से हम किसी भी यूआई एलिमेंट को जो हमने एक्सएमएल में डिफाइन किया होता है उसको हम डिक्लेयर करते हैं यहाँ पे अपने पास जावा के अंदर। और उसके बाद हमारे पास जो है हमने अलर्ट डायलॉग, ये हमारे पास बिल्ट इन जावा की क्लास है। इसमें डॉट बिल्डर मेथड कॉल करेंगे। और जी राशिद, करते हैं कि हमारे पास जो अलर्ट डायलॉग है इसका हमारे पास बिल्ट इन जावा की क्लास है। इससे हम बिल्डर के नाम से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं। देन हम इसको अपने यूज़ करेंगे। क्लोज बटन जो हमने डिफाइन किया है इसको हम इनिशियलाइज करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी करके, जिस तरह से हम किसी भी यूआई एलिमेंट को करते हैं हमारे पास। देन इसके बाद हमारे पास जो बिल्डर क्लास है उसका हम ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, न्यू अलर्ट डायलॉग डॉट बिल्डर। और इसमें हम रेफरेंस पास करते रहते हैं करंट ऑब्जेक्ट। और क्लोज बटन हमारे पास जो है इसका क्लिक लिस्टर सेट करते हैं कि इसके क्लिक होने पर जो एक्शन परफॉर्म करना है, जिस तरह सिंपल हम किसी भी बटन का क्लिक लिस्टर डिफाइन करते हैं। देन हमारे पास ये मैक्सिमम 2 लाइन्स का कोड है जिसमें हम मैसेज सेट कर रहे हैं फर्स्ट में बिल्डर के साथ। ये जो हमने क्लास बनाई है इसके साथ हम, ये जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है इसके साथ हम मैसेज सेट करेंगे बिल्डर डॉट सेट मैसेज। और इसके अंदर हम स्ट्रिंग डिफाइन कर देंगे वेलकम टू। वेलकम टू हमारा जो भी हम डिफाइन करना चाहें, ये हमने जो डिफाइन की हुई है ये हमारे पास यहाँ स्ट्रिंग में हमने डिफाइन की हुई है। ठीक है, ये हमारे पास, सॉरी, ये स्ट्रिंग्स में हमने डिफाइन की हुई है। ये हमारे पास डायलॉग मैसेज है और ये हमारे पास डायलॉग टाइटल है। इन स्ट्रिंग्स को हम असेस कर रहे हैं। हम इनको यहाँ पे भी जो हमारे पास जनरल स्ट्रिंग्स यूज़ करनी होती है हम उनको स्ट्रिंग्स में भी डिफाइन कर सकते हैं, या हम डायरेक्टली यहाँ पे स्ट्रिंग्स भी मेंशन कर सकते हैं, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग्स भी मेंशन कर सकते हैं। ये हम इसमें मैसेज सेट कर रहे हैं या हम इसमें टाइटल सेट कर रहे हैं, डॉट स्ट्रिंग डायलॉग टाइटल। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास मैसेज है और ये टाइटल है, दोनों हम यहाँ से इनको असेस कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें हमारे पास बिल्डर के साथ सेट हो रही हैं। देन हम इसके बिल्डर के क्लिक होने पे, मतलब अगर हम उसमें ऑप्शन सेट कर रहे हैं कि हम कौन कौन सा ऑप्शन उसमें देंगे, यस और नो का यूजुअली हमारे पास ऑप्शन होता है बिल्डर डॉट सेट मैसेज। और इसमें हम मैसेज सेट कर रहे हैं डू यू वांट टू क्लोज दिस एप्लीकेशन। अगर आप इसे क्लोज करना चाह रहे हैं तो सेट कैंसलेबल फॉल्स कर देंगे और इसमें सेट पॉजिटिव बटन जो है वो यस कर देंगे। अगर वो यस पे क्लिक करता है तो हम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे, फिनिश मेथड कॉल करेंगे। और साथ में एक टोस्ट हमने प्रिंट करवा दिया है। टोस्ट में हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट हमारा रेफरेंस होता है, हम इसकी जगह मेन एक्टिविटी डॉट दिस भी लिख सकते हैं। सेकंड हमारे पास स्ट्रिंग होती है जो हमने प्रिंट करवानी होती है, सेकंड पैरामीटर। थर्ड पैरामीटर हम उसमें लेंथ बताते हैं कितनी देर के लिए अपीयर होगा, और इसको हम क्लोज कर दे, हम इसे शो कर देते हैं। तो ये हमने टोस्ट यूज़ किया है, साथ में हमने इसकी पोजीशन सेट कर दिया, साथ में हमने इसे फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो हम ये मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। जी अर्सलान। सर इसको रिपीट कीजिएगा एक बार। ओके, बिल्डर के साथ हम मैसेज सेट कर रहे हैं कि आप इस एप्लीकेशन को क्लोज करना चाह रहे हैं। अगर आप क्लोज करना चाह रहे हैं तो इसका हम सेट कैंसलेबल मेथड कॉल कर रहे हैं डॉट, उससे फॉल्स। अगर वो फॉल्स कर रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे, उसकी पोजीशन सेट कर रहे हैं कि यस करेगा। अभी हम, मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप इसी आउटपुट देख रहे हो तो वो क्लिक होने पे हमें मैसेज शो कर रहा होगा। अगर यस क्लिक करेंगे तो हम एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे, प्लस में हम क्या करेंगे, एक टोस्ट प्रिंट करवा देंगे।
और अगर वो नेगेटिव पे क्लिक करता है, नो पे क्लिक करता है, सेट नेगेटिव बटन, ठीक है, दैट मीन्स नो, नो की स्ट्रिंग हमारे पास अपीयर हो रही होगी। और अगर नो पे क्लिक करेगा तो हम डायलॉग को कैंसिल कर देंगे, मतलब डायलॉग क्लोज कर देंगे, एप्लीकेशन क्लोज नहीं करेंगे। और साथ में हम एक टोस्ट प्रिंट करवा देंगे। टोस्ट के अंदर हमारे पास 3 पैरामीटर्स होते हैं, अगेन जैसे हमने पहले देखा, एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद हम इसका अलर्ट बॉक्स, यू चूज नो एक्शन अलर्ट बॉक्स, और साथ में हम इसे शो करवा देंगे डॉट लेंथ और फिर शो। ठीक है, तो ये हमारे पास यस के लिए कोड है। अगर यस क्लिक करता है यूजर और अगर नो क्लिक करता है तो हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो ये अलर्ट डायलॉग है जो हमारे पास इस तरह से क्रिएट हो रहा है। देन हम अलर्ट डायलॉग को क्रिएट कर रहे हैं बिल्डर डॉट क्रिएट के साथ, और उसके बाद हम इसका टाइटल सेट कर रहे हैं अलर्ट डायलॉग एग्जाम्पल, हमें ये अपीयर हो जाएगा और अलर्ट शो हो जाएगा अलर्ट डॉट शो। तो ये सिंपल सा हमारे पास कोड है जो हम अलर्ट डायलॉग के लिए यूज करते हैं। अगर हम इसकी आउटपुट देखें, हम इसे चला के देखें, हमने एक बटन यूज किया था जिसके क्लिक होने पे हमें अलर्ट डायलॉग अपीयर होना था। हम अगर क्लिक करें तो ये अलर्ट डायलॉग हमें अपीयर हो रहा है। और जो इसमें हम यस और नो की बात कर रहे हैं, मतलब ये हमारे पास यस का हमने टेक्स्ट सेट किया, ये नो का सेट किया, जो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से अपीयर हो रहा है, यस और नो। अगर नो क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमें ये वाला टोस्ट शो होगा, यू चूज नो एक्शन फॉर अलर्ट बॉक्स। अगर हम नो क्लिक करते हैं, ठीक है, यू चूज नो एक्शन फॉर अलर्ट बॉक्स। अगर हम इसको दोबारा चलाएं और यस पे क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करने पे क्या होगा, इस पे डायलॉग कैंसिल हो गया था, एप्लीकेशन क्लोज नहीं हुई थी और हमें ये मैसेज शो हो गया था। अगर हम यस क्लिक करेंगे, ये हमारे पास यस का है, अगर हम यस पे क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन फिनिश हो जाएगी, साथ में हमें ये मैसेज शो हो जाएगा। मैसेज क्या है, यू चूज यस फॉर यस सेक्शन फॉर अलर्ट बॉक्स। हम यस पे क्लिक करते हैं, यू चूज यस सेक्शन फॉर, और साथ में हमारी एप्लीकेशन क्लोज हो गई। तो इस तरह से ये हमारे पास अलर्ट डायलॉग वर्क कर रहा होता है। ठीक है जी, क्लियर है सबको? ठीक है, कोई क्वेश्चन इससे रेलेवेंट, अलर्ट डायलॉग से रेलेवेंट? देन हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना एलिमेंट देखते हैं, जो हमने नेक्स्ट यूआई एलिमेंट को डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारे पास स्पिनर है। स्पिनर जो है वो भी हमारे पास एक जस्ट लाइक ड्रॉप डाउन लिस्ट वर्क कर रहा होता है। उसमें हमारे पास एक्सएमएल में भी स्पिनर के नाम से ही यूज करते हैं हम इसको। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह वर्क करता है कि आप इसमें डिफरेंट आइटम्स शो करवा सकते हो। ये हमारे पास स्पिनर का टैग ही यूज होता है इसके लिए। आईडी हमने सेट कर रहे हैं स्पिनर के नाम से, देन उसकी विड्थ हाइट वगैरह हम डिफाइन कर रहे हैं। और अगर मैं इसको भी कमेंट कर दूं, ये हमारे पास है। इसके हमने बाकी की सारी लेआउट्स की कॉन्स्टेंट्स वगैरह की सेटिंग्स सेट की हैं। ये हमारे पास स्पिनर है। स्पिनर जस्ट लाइक ड्रॉप डाउन लिस्ट, हम इसके अंदर मल्टीपल आइटम्स किसी भी डेटाबेस से फेच करके, या कोई भी लॉन्ग लिस्ट जो हमारे पास होती है वहाँ से हम डाटा एक्सेस करके इसमें ऐड कर सकते हैं। देन हम इस पर ड्रॉप डाउन लिस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब इसमें ऑप्शन होते हैं, हम उसमें जो भी सेलेक्ट करते हैं वो हमारे पास टोस्ट में अपीयर हो जाता है। तो स्पिनर हमारे पास जैसा ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है। इसको हम कैसे सेट कर सकते हैं, हमने एक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे और इसकी हमने एक अरे बना दी है, स्ट्रिंग अरे बनाई है, स्ट्रिंग अरे कंट्री के नाम से, और इसमें हमने डिफरेंट कंट्रीज के नेम मेंशन कर दिए। देन इसके बाद अगर हम स्पिनर, जिस तरह से हम किसी भी बटन को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उस तरह से अपने स्पिनर को डिफाइन कर रहे हैं।
और इसका फाइंड यू बाय आईडी करके स्पिनर को सर्च करेंगे, देन स्पिन डॉट सेट आइटम सिलेक्टेड लिसनर हम इसका मेथड कॉल करेंगे। तो इसको हमने एक अरे अडॉप्टर असाइन करना होता है, उस वजह से हमने ये अरे अडॉप्टर बनाएंगे। अरे अडॉप्टर ऑब्जेक्ट का नाम डबल ए सेट कर रहे हैं और न्यू अरे अडॉप्टर, और इसमें हम इसका लेआउट डिफाइन कर रहे होंगे, दिस एंड्रॉइड आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल स्पिनर, और इसमें हम अरे पास कर देंगे। ये हमने जो कंट्री के नाम से स्ट्रिंग अरे बनाई हुई है, जी जुल्फकार अली। सर ये अरे अडॉप्टर का मतलब कुछ समझाते हैं कि ये क्या करता है? अडॉप्टर का मतलब क्या है? इस चीज़ को, किस चीज़ को ये रिप्रेजेंट करेगा? एक्चुअली में हमारे पास जो लॉन्ग हमारे पास कुछ यूआई एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे अडॉप्टर्स लेते हैं। अडॉप्टर्स एक्चुअली में आप ये कह सकते हो कि फॉर्मेट होता है या लेआउट होता है जो किसी भी यूआई एलिमेंट को असाइन करना होता है हमने। तो उसकी वजह से हम पहले उसका डिज़ाइन, उसका लेआउट सेट करते हैं अडॉप्टर में, और वो अडॉप्टर हम पास कर देते होते हैं हमने जिस भी एलिमेंट को सेट करना होता है। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ अडॉप्टर का वो लेआउट आप कह लो कि सेट कर रहे हैं कि इसमें आइटम्स क्या आनी है और किस तरह से अपीयर होनी है, और वो हम उससे पहले सेट करेंगे अडॉप्टर की, और सेट करने के बाद हम उसको जो हमारे पास यूआई एलिमेंट है उसको साइन कर देंगे। ये हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अडॉप्टर का, और अडॉप्टर का हम व्यू सेट कर रहे हैं सेट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्सेज, और ये हमारे पास उसे बता रहे हैं कि उसका लेआउट जो है वो सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम्स होगा। और ये जो अडॉप्टर हमारे पास बन रहा है वो हमने स्पिनर को साइन कर दिया है। स्पिन जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया था उसका सेट अडॉप्टर, और इसमें ये पास कर देंगे अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट था, ये हमने इसमें पास कर दिया जो कि स्पिनर सर को इसका मतलब है असाइन ये होगा। अरे अडॉप्टर जो है ये एज अ क्लास के तौर पर यूज होता है, जैसे हम कूट में पढ़ते थे, ये जिसका अरे हमने अडॉप्टर, डबल ए जो है ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने उसको जी कॉल करने के बिल्कुल, लिए नीचे। जी बिल्कुल, अरे अडॉप्टर एक अलग से ही क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एक डबल ए के नाम से। मैंने आपको बताया था कि न्यू का कीवर्ड हम जहाँ पे भी यूज कर रहे होंगे वो हमारे पास नया ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। जावा के अंदर, जावा और सी शार्प में दोनों में ही ऐसे होता है कि हमारे पास अरे अडॉप्टर की बिल्ट इन जावा की क्लास है, उसका हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं डबल ए के नाम से, और इससे हम मेथड कॉल कर रहे हैं सेट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्सेज, और ये हम जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसको हम असाइन कर देंगे स्पिन को। ठीक है, तो ये बिल्ट इन क्लास है, और देन हमने इसमें से अगर कोई आइटम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ऑन आइटम सेलेक्टेड का मेथड है, जो कि हम जब भी आइटम उसमें से सिलेक्ट करेंगे उसका हमें टोस्ट प्रिंट हो जाएगा, उसकी हमें पोजीशन रिटर्न हो जाएगी, ये हमारे पास पोजीशन रिसीव हो जाएगी, और उस पोजीशन को हम अपनी इस कंट्री के अरे को देंगे तो हमें एग्जैक्ट एलिमेंट रिसीव हो जाएगा कौन सा उसने सिलेक्ट किया, जो कि हम टोस्ट के अंदर प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, सिंपल हमने एक सिंगल लाइन का टोस्ट लगा दिया, मेक टेक्स्ट, और इसमें हमने तीनों पैरामीटर्स पास कर दिए। तो ये हमें जस्ट क्या करेगा, उस ड्रॉप डाउन आइटम में से जो भी सिलेक्टेड होगा वो हमें टोस्ट में प्रिंट करवा देगा। और दूसरा हमारे पास इसका मेथड होता है कि अगर यूजर ने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है तो वैसे ही ओके प्रेस कर देता है, तो हमें जो भी हमने उसको रिस्पॉन्स शो करवाना है वो हम यहाँ पे शो करवा देंगे। जी अरसलान। सर ये जो इंटीजर पोजीशन हमने सेट की है इसके अंदर टोस्ट के अंदर नीचे नीचे सर ये इसकी मुझे समझ नहीं, मतलब हमने इसके अंदर क्यों ये सेट किया, ये अडाप्टर आर्क 0 व्यू आर्क 1 इंटीजर मैं पोजीशन। बताता हूँ, जब आप ये हमारे पास इसके ऑन सिलेक्टेड आइटम्स के आर्गुमेंट्स हैं जो हमने पास करने होते हैं, इनमें से हम यूज़ कोई नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये यूज़ कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये सारे पैरामीटर्स लेता है, आप इसके अगर डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो इसलिए हमें ये सारे पास करना ज़रूरी है। इसमें से हम जो सिर्फ यूज़ कर रहे हैं वो पोजीशन है। पोजीशन से मतलब ये है कि जब ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी स्पिनर के अंदर, अभी जो मैं आपको दिखाता हूँ उसमें से जो आइटम सेलेक्ट हो रही है वो उसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसमें से वो फर्स्ट इंडेक्स सेलेक्ट करता है, सेकंड या थर्ड फोर्थ जो भी सिलेक्ट करता है उसकी पोजीशन की बात कर रहे हैं, कौन सी पोजीशन सेलेक्ट हुई। अगर मैं आपको इसकी आउटपुट दिखाऊं, अगर हम इसकी आउटपुट की बात करते हैं तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है। इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये हमारे पास वो सारी आइटम्स हैं जो हमने इस अरे पे डिफाइन की थी। ये अरे हमारे पास इस अरे में डिफाइन की है तो वो हमारे पास यहाँ पे अपीयर हो रही है। इसमें से जो हम आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे पास यहाँ पे अपीयर हो रही है। तो ये पोजीशन है इस ड्रॉप डाउन लिस्ट की। ठीक है, इसमें से जो पोजीशन हम इसकी सिलेक्ट करेंगे
वो हमारे पास टोस्ट में प्रिंट हो रही है, जो कि हमने यहाँ पे पास की हुई है, ये पोजीशन पास कर रहे हैं हम। ठीक है, ये पोजीशन कंट्री ये रे में पास करके इसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, क्लियर है सबको? जी जुल्फकार। सर ये जब आपने एप्लीकेशन रन की है तो वहाँ पर सबसे पहले कंट्री नेम हमारा ड्रॉप डाउन है, तो ड्रॉप डाउन के लिए तो हमारा सबसे ऊपर आना चाहिए था हेडिंग कंट्री की, लेकिन यहाँ पर हमारी जो हमने हेडिंग आ रही है वो इंडिया आ रही थी। हमने पहला इंडेक्स यहाँ पे अपीयर, पहला इंडेक्स वहाँ पे अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट जीरो इंडेक्स जो है वो सिलेक्टेड है। अगर वो आप चूज करना चाहो बाय डिफॉल्ट जो उस कंट्री यहाँ पे पहला मेंशन कर देंगे तो कंट्री अपीयर हो जाएगा। ठीक है, वो हमने ओके, जस्ट थैंक यू सर। जीरो इंडेक्स वहाँ पे अपीयर हो रहा है, बाकी वो हम अपनी सेटिंग्स अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं जिस तरह से भी कर। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पास ये टॉप डाउन लिस्ट या स्पिन जो है ये हमारे पास वर्क कर रही होती है। नेक्स्ट हम जब है डेटाबेसेस वगैरह पढ़ेंगे तो हम डेटाबेस का सारा डाटा फेच करके अपने स्पिन में लोड भी कर रहे होंगे। तो स्पिन जस्ट लाइक है ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, तो इसको आप मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हो जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट हो, प्रोजेक्ट की नीड हो या आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट। ठीक है जी, क्लियर है ये आपको स्पिनर? जी, देन हम फर्दर मूव करते हैं। देन हमारे पास जो है रेटिंग बार एक बिल्कुल सिंपल सा यूआई एलिमेंट है। रेटिंग बार आपने अक्सर एप्लीकेशंस में देखा होगा जो आपको बार बार कह रहे होते हैं कि हमारी ऐप को रेट करें, हमारी ऐप को रेट करें, जो कि प्ले स्टोर की रेटिंग के लिए भी यूज़ हो रहा होता है। तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी कैसे वैल्यूज़ को हम असेस कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, आसान सा, जैसे हमने पहले देखा। रेटिंग बार भी जस्ट हमारे पास यूआई एलिमेंट है, बाकियों की तरह स्पिनर की तरह या बटन्स वगैरह जिस तरह से होते हैं उसी तरह से हमारे पास रेटिंग बार भी यूज़ हो रहा है। रेटिंग बार के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक बटन यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ये बटन यूज़ कर रहे हैं जिसके क्लिक होने पे हमें इसकी वैल्यू रिसीव होगी कि क्या कितने रेटिंग दी है यूज़र ने, और ये हमारे पास यूआई एलिमेंट यूज़ हो रहा है रेटिंग बार के नाम से। इसकी आईडी हमने रेटिंग बार डिफाइन कर दी है, और जो कि आपको ये अपीयर हो रहा होगा लेफ्ट राइट साइड पे जो है ये स्टार्स टाइप, ये रेटिंग बार होती है। इसमें से जितनी यूज़र सेलेक्ट कर रहा होगा उतनी रेटिंग आपको रिसीव हो जाएगी। तो ये हमारे पास बटन है जिससे क्लिक होने पे हमने रिसीव होना है, इसकी आईडी हमने बटन सेट की है। तो जावा में हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास जावा में रेटिंग बार को डिफाइन किया है, ये हमने बटन को डिफाइन किया है। देन हमने रेटिंग बार और जो बटन्स हैं इनको इनिशियलाइज कर रहे हैं, और बटन का क्लिक लिस्टर डिफाइन कर रहे हैं कि क्लिक होने पे जो एक्शन परफॉर्म होना है। वो जस्ट हमारे पास एक स्ट्रिंग रिसीव हो रही है, हमने स्ट्रिंग ली है रेटिंग के नाम से, और स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, इसमें हम रेटिंग बार जो हमने ये वेरिएबल डिफाइन किया इसका मेथड कॉल करेंगे गेट रेटिंग। तो हमें रिसीव हो जाएगा कि कितनी यूजर ने रेटिंग सिलेक्ट की है, जो कि हमारे पास इस स्ट्रिंग में मिल रही है। इस स्ट्रिंग को हम टोस्ट में पास कर रहे हैं, जो कि हमें टोस्ट में अपीयर हो जाएगी कितनी रेटिंग यूजर ने डिफाइन किया। तो रेटिंग बार आप अपनी डिफरेंट ऐप्स में रेटिंग करने के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। आपने अक्सर जो ऑनलाइन शॉपिंग की एप्स होती हैं जैसे दराज वगैरह है, तो उसमें भी आपने प्रोडक्ट्स को रेटिंग करने के लिए ऑप्शन देखा होगा, या मल्टीपल पर्पसेस के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें से एक ये यूआई एलिमेंट है रेटिंग बार, तो जो आप यूज़ कर सकते हो अपने पास। अगर हम इसकी आउटपुट देखें, ये हमारे पास रेटिंग बार का यूआई एलिमेंट है जो हमने यूज़ किया था। हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको पॉइंट्स में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हम इसको फुल में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना सिलेक्ट कर रहे होंगे उतनी वैल्यू हमें रिसीव हो जाएगी। 4.0 तो उसमें प्रिंट हो गया। अगर हम इसको कम सिलेक्ट करते हैं तो 3.5। सिमिलरली आप जितना मर्जी इसको सेलेक्ट कर सकते हो, 2.5। तो इस तरह से हमारे पास ये वर्क कर रहा होता है रेटिंग बार। बिल्कुल सिंपल सा एलिमेंट है। आपने जैसे इसकी रेटिंग गेट करके, अगर आपके पास मल्टीपल कस्टमर्स का डाटा आ रहा है तो आप उसकी एवरेज निकाल के रेटिंग शो करवा सकते हो अपनी एप्लीकेशन में जहाँ पे भी आपको ज़रूरत है।
तो आज हमने 3 डिफरेंट यूआई एलिमेंट्स को देखा है, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास अलर्ट डायलॉग था, जो कि हमें डिफरेंट नोटिफिकेशंस के लिए शो करते हैं, जिसमें हम यस और नो का ऑप्शन और उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड, हमने इसमें स्पिनर देखा था, स्पिनर कैसे यूज़ कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट टाइप का होता है, और देन उसके बाद हमने रेटिंग बार देखा। तो ये सिंपल से हमारे पास यूआई एलिमेंट्स हैं जिनको हमने आज डिस्कस किया है। फर्दर इन चीज़ों के बारे में अगर किसी का कोई